सोचिए, बादशाह अकबर दरबार में आते हैं और उनके तख्त के पास जो कुर्सी हमेशा बीरबल की होती है, उस पर कोई और बैठा है। वो आदमी न बीरबल जैसा दिखता है, न बोलता, न हंसता। फिर भी अकबर उसे देखकर कहते हैं, आज से यही मेरा सबसे भरोसेमंद मंत्री है। पूरा दरबार हक्का बक्का और खुद बीरबल खड़े रह गए। अब सवाल ये है, ये अजनबी कौन है? उसने बीरबल की जगह क्यों ली? और सबसे बड़ी बात, बीरबल ने अपनी जगह वापस कैसे पाई? तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जिसमें होगा शाही तख्त का खेल, चालाक दिमागों की टक्कर और वो जवाब जिसे सुनकर खुद बादशाह भी चुप हो गए। राजा के सामने बीरबल की जगह बैठा एक अजनबी। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह शाही रौनक से भरा था। ऊंचे सुनहरे खंभों के बीच में चमकते झूमर, संगमरमर का फर्श और बीच में वो शानदार तख्ते शाही जिस पर अकबर बेफिक्र अंदाज में बैठे थे। उनके दाएं हाथ की तरफ हमेशा की तरह बीरबल की जगह खाली पड़ी थी। लेकिन आज वहां कुछ अलग था। वहां बीरबल नहीं, एक अजनबी बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो दरबार का पुराना मंत्री हो। उसने महंगे रेशमी कपड़े पहने थे और एक मोतियों की माला गले में थी। आंखों में हल्की सी चुनौती और होठों पर पतली सी मुस्कान। बीरबल, जो अभी अभी दरबार में दाखिल हुए थे, ये देखकर ठिठक गए। उन्होंने अपनी जगह की तरफ देखा, फिर उस आदमी की तरफ, फिर अकबर की तरफ। बीरबल हैरानी से जहांपना। ये? अकबर हंसते हुए, अरे बीरबल, मिलिए। ये हैं हमारे नए खास सलाहकार ख्वाजा फजलुल हक। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ, सलाहकार? मेरी कुर्सी पर? अकबर, हाँ। आज हमने सोचा कि दरबार में नए खून का आना जरूरी है। पुराना अनुभव अच्छा है, लेकिन नई सोच भी जरूरी है। दरबार में हल्की हलचल मच गई। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे, दबे होठों से मुस्कुराने लगे। फजलुल हक ने बीरबल की तरफ देखा और बिना कुछ कहे कुर्सी पर और आराम से फैलकर बैठ गए। संघर्ष की शुरुआत। बीरबल को पहली बार लगा कि आज अकबर ने वाकई एक अजीब फैसला किया है। लेकिन वो जानते थे, यहां गुस्सा दिखाना सबसे बड़ी गलती होगी। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, बीरबल जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं? अकबर, बिल्कुल बीरबल। बीरबल, क्या आपने इनकी काबिलियत को परख लिया है? अकबर आत्मविश्वास से, जरूर। इन्होंने दावा किया है कि ये मेरी हर समस्या का हल बिना देर किए देंगे। यह सुनते ही दरबार में कान खड़े हो गए। हर कोई जानता था, ये दावा बीरबल भी बड़ी सावधानी से करते थे, और अब एक अजनबी। बीरबल हल्की हंसी के साथ, तो फिर आज ही क्यों न इन्हें परखा जाए। अकबर ने सिर हिलाया और वहीं से शुरुआत हुई एक ऐसे शाही इम्तिहान की जिसे कोई भी भूल नहीं पाया। पहला परीक्षण, 3 बकरियां और एक पुल। अकबर ने कहा, मान लो फजलुल हक, तुम्हारे पास 3 बकरियां हैं और एक संकरा पुल जिस पर एक बार में सिर्फ एक ही जा सकती है। तुम्हें उन्हें सुरक्षित पार कराना है, लेकिन दूसरी तरफ एक शेर बैठा है। अगर तुम देर करोगे, शेर बकरी खा जाएगा। क्या करोगे? फजलुल हक ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं शेर को मार दूंगा। दरबार में कुछ लोग हंस पड़े। बीरबल चुपचाप मुस्कुराए। बीरबल जहांपनाह, जवाब सुनने में तेज है, पर असली हल नहीं। शेर को मारना तो आसान जवाब है, लेकिन शाही दरबार में असली दिमाग वही है जो बिना खून खराबा किए हल निकाले। अकबर ने फजल की ओर देखा।
पहला सवाल और पहला हल नाकाम। दूसरा परीक्षण, एक झूठ एक सच। बीरबल ने दूसरा सवाल रखा। अगर आपको दरबार में कोई कहे ज़ल-उल हक झूठ बोल रहे हैं और कोई दूसरा कहे ज़ल-उल हक सच बोल रहे हैं, तो आप कैसे साबित करेंगे कि आप सचमुच सच बोल रहे हैं? ज़ल थोड़ा हिचके, फिर बोले, मैं कहूंगा जो चाहो मान लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। बीरबल तंज कसते हुए, अच्छा जवाब। लेकिन जहांपनाह, ये तो वही बात हुई कि अगर कोई आपकी तारीफ करे या बुराई, आपको कोई मतलब न हो। दरबार का मंत्री ऐसा नहीं चलता, उसे सच को साबित करना आना चाहिए। अकबर के चेहरे पर हल्की गंभीरता आ गई। तीसरा परीक्षण, असली चाल। अकबर ने आखिरी और निर्णायक परीक्षा का ऐलान किया। आज मेरे दरबार में एक मामला आया है। शहर का सबसे अमीर व्यापारी कहता है कि उसका कीमती हीरा चोरी हो गया है। सबूत कुछ नहीं, बस शक है। ज़ल-उल हक, अगर तुम सच में मेरी जगह के लायक हो तो चोर को पकड़कर उसका नाम बताओ। अभी दरबार में खामोशी छा गई। ज़ल के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर बोले, जहांपनाह, ये काम तो कुछ दिन में होगा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। अकबर, तुम कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराकर, अभी। बीरबल की चाल। बीरबल ने सभी शकी लोगों को बुलाया। 5 लोग थे, व्यापारी का नौकर, उसका पड़ोसी, उसका साझेदार, उसका रिश्तेदार और उसका हीरा तराशने वाला सुनार। बीरबल ने सबको पंक्ति में खड़ा किया और कहा, हमारे पास एक जादुई तोता है। हंसते हुए, यह सिर्फ कहने की चाल थी जो चोरी करने वाले के पास बैठते ही कावकाव करता है। मैं उसे अंदर बुलाऊंगा, लेकिन शर्त यह है, कोई भी हिलेगा नहीं। थोड़ी देर बाद बीरबल ने दरवाजे के पीछे से कहा, तोता देख चुका है और चोर वही है जिसके पैरों में अभी डर से पसीना आया है। उन्होंने सीधे सुनार की ओर इशारा किया। सुनार घबरा गया और कबूल कर लिया, उसने हीरा चुराकर छुपा दिया था। नतीजा और व्यंग्य। अकबर ने हंसते हुए बीरबल को उसकी कुर्सी पर बैठने को कहा और फ़ज़ल-उल हक को सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। अकबर, बीरबल, लगता है पुराना अनुभव अभी भी सबसे तेज है। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ, जहांपनाह, नया खून अच्छा है, लेकिन अगर वो दिमाग में दौड़ न पाए तो कुर्सी सिर्फ सजावट बन जाती है। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अगली नई कहानी। बीरबल ने दरबार में कहा, मुझे सजा दो, और अकबर ने सच में दे दी। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर का शाही दरबार अपने पूरे वैभव पर था। महल की ऊंची ऊंची मेहराबों से सुनहरी किरणें फर्श पर पड़ रही थीं, दरबारी मखमली गद्दों पर बैठे थे और हवा में गुलाब जल की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी बीरबल अचानक उठे और बीच दरबार में आकर बोले, बीरबल जहांपनाह, आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मुझे सजा दें। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। जो दरबारी अभी तक नींद में ऊँघ रहे थे, वो भी एकदम सीधा होकर बैठ गए। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, अकबर, बीरबल, ये कैसी बात कर रहे हो? तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें सजा दी जाए? बीरबल गंभीर स्वर में, मैंने एक अपराध किया है और अगर दरबार में न्याय की प्रतिष्ठा है तो उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। कुछ दरबारी जो पहले से ही बीरबल से जलते थे, कानाफूसी करने लगे। देखा, आखिर सच सामने आ ही गया। शायद इस बार बीरबल फंस ही जाएगा। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और बोले,
अकबर, अच्छा तो सुनाओ क्या अपराध किया है। अपराध का ऐलान। बीरबल ने धीमे धीमे चारों ओर देखा, फिर बोले, जहां पनाह, कल रात मैं बाजार में गया था। वहां मैंने एक गरीब सब्जी बेचने वाले से आलू लिए, लेकिन उसके दाम चुकाने के बजाय मैंने उसे हंसी में टाल दिया और बिना पैसे दिए चला आया। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर, तुम चोरी कर लाए? बीरबल, जी हाँ, और ये चोरी सिर्फ आलू की नहीं, उसके विश्वास की भी थी। कुछ दरबारी तुरंत उछल पड़े, जहां पनाह, चोरी तो चोरी है, चाहे आलू की हो या हीरे की। कानून के आगे सब बराबर हैं। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो फिर तुम्हें सजा मिलनी चाहिए बीरबल। पहली सजा, सार्वजनिक अपमान। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को बाजार में ले जाया जाए और सबके सामने उनकी चोरी का ऐलान किया जाए, ताकि लोग जान ले कि बादशाह का सबसे करीबी भी कानून से ऊपर नहीं। बीरबल ने बिना किसी विरोध के हामी भर दी। उन्हें शाही सिपाहियों के साथ बाजार ले जाया गया। वहां ढोल पीटा गया और ऐलान हुआ, सुनो सुनो, बीरबल ने आलू चुराए हैं। लोग हंसने लगे, कुछ ने अफसोस जताया, कुछ ने हैरानी जताई। बीरबल ने सबकी आंखों में सीधा देखा, जैसे कुछ परख रहे हों। दूसरी सजा, आर्थिक दंड। अगले दिन अकबर ने कहा, बीरबल, तुम पर जुर्माना लगाया जाता है, चोरी की कीमत से 100 गुना। बीरबल ने सोने के सिक्के गिनकर रख दिए, लेकिन साथ ही बोले, जहां पनाह, जुर्माना अदा कर दिया, पर एक विनती है, कल उसी सब्जी बेचने वाले को भी दरबार में बुलाया जाए। अकबर ने हामी भर दी। मामला पलटना शुरू। अगले दिन वह सब्जी वाला आया। बीरबल ने उससे दरबार में पूछा, भाई, कल मैंने तुमसे आलू लिए थे, लेकिन पैसे नहीं दिए थे, तुमने शिकायत क्यों नहीं की? सब्जी वाला बोला, हुजूर, मैं जानता था आप दरबार के बड़े मंत्री हैं, पैसे तो दे ही देंगे। बीरबल मुस्कुराकर, अगर मैं पैसे कभी न देता तो? सब्जी वाला झेंप कर, तो मैं सोचता, आप जैसे बड़े लोग अगर पैसे न दें तो हम क्या कर सकते हैं। बीरबल ने दरबार की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, यही मेरा असली अपराध है। मैंने जानबूझकर उसके विश्वास को तोड़ा, ताकि देख सकूं कि जब कोई ताकतवर व्यक्ति छोटा सा अपराध करता है तो गरीब लोग उसका विरोध क्यों नहीं करते। असल मकसद का खुलासा। बीरबल ने आगे कहा, मैंने ये आलू इसलिए नहीं चुराए कि मुझे उनकी जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि देख सकूं क्या कानून सिर्फ कमजोर पर चलता है या ताकतवर पर भी। अगर आज आपने मुझे सजा न दी होती तो ये दरबार और ये शहर सीख लेता कि पद और शक्ति अपराध को ढक देते हैं। लेकिन आपने सजा दी, और ये संदेश हर गली तक पहुंच गया कि कानून सबके लिए बराबर है। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो तुमने ये पूरा नाटक मेरी परीक्षा लेने के लिए किया? बीरबल हंसकर, जी नहीं जहांपना, अपनी भी और इस दरबार की भी। व्यंग्य की चोट। बीरबल ने आखिरी वार करते हुए कहा, जहां पनाह, एक राजा की ताकत उसके सैनिकों से नहीं बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वो खुद पर और अपने करीबी लोगों पर भी कानून लागू कर सकता है। अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगाया और कहा, तुमने आज आलू से ज्यादा कीमती चीज वापस कर दी, लोगों का भरोसा। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अगली नई कहानी। दरबार में दो चालाक आमने सामने, और बीच में ऐसी चुनौती कि सब दंग रह गए। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर का शाही दरबार अपने पूरे शबाब पर था।
सुनहरी रोशनी संगमरमर के फर्श पर बिछे फारसी कालीनों पर पड़ रही थी। दरबारियों के चेहरे चमक रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में आज एक अलग ही उत्सुकता थी, जैसे किसी तमाशे का इंतजार हो। दरवाजे पर ढोलन गाड़े गूंजे और ऐलान हुआ। मुल्क के कोने कोने में दिमागी पहेलियों और चालाकियों के लिए मशहूर मीर कासिम हाजिर हो रहे हैं। लंबा, दुबला, तेज निगाहों वाला एक आदमी दरबार में दाखिल हुआ। उसके कपड़े सादे लेकिन साफ सुथरे थे और चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और फिर सीधा बीरबल की ओर देखा। मीर कासिम मुस्कुराकर, जहांपनाह, मैंने सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का एक ऐसा मंत्री है जो चालाकी और बुद्धि में बेजोड़ है। अकबर गर्व से, बिल्कुल सही सुना है मीर कासिम। तो फिर आज मैं चुनौती देता हूँ, अगर बीरबल ने मेरी तीनों पहेलियों का सही जवाब दे दिया तो मैं उन्हें अपना गुरु मान लूंगा, और अगर वे हार गए तो दरबार में उनकी जगह मैं लूंगा। पूरा दरबार हिल गया। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे मुस्कुराने लगे। अकबर हंसते हुए, वाह, ये तो दिलचस्प होगा। बीरबल, तुम्हें मंजूर है? बीरबल शांत स्वर में, जहांपनाह, मंजूर है, लेकिन शर्त यह है कि पहेलियां दिमाग की हों, ताकत की नहीं। मीर कासिम, दिमाग की ही होंगी जनाब। पहली चुनौती, जो बिना देखे सब देखता है। मीर कासिम ने पहली पहेली रखी। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना आंख के सब कुछ देखती है, बिना कान के सब कुछ सुनती है और बिना पैर के पूरे शहर घूम आती है? दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ ने कहा हवा, कुछ ने कहा खुदा का नूर, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, खब्र। बीरबल, जहांपनाह, खब्र न आंख रखती है, न कान, न पैर, फिर भी हर जगह पहुंच जाती है, सब जान लेती है। दरबार वाह वाह से गूंज उठा। मीर कासिम ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, पहली जीत आपकी। दूसरी चुनौती, जिसे जितना बांटो उतना बढ़ता है। मीर कासिम ने दूसरी पहेली रखी। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ता है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब सोचे, प्यार, पैसा, रोटी, लेकिन कोई पक्का नहीं था। बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, ज्ञान। बीरबल, ज्ञान को जितना बांटोगे उतना ही सबका बढ़ेगा। अकबर ने ताली बजाई और मीर कासिम ने कहा, ठीक है, अब आखिरी चुनौती बाकी है। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती, मेरा मालिक कौन? मीर कासिम ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और कहा, इस सिक्के का मालिक कौन है, ये सिर्फ एक बार पूछकर बताना होगा। और सवाल मुझसे नहीं, दरबार के किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही सवाल। पूरा दरबार चुप हो गया। बीरबल ने चारों ओर देखा, फिर सिक्के को मीर कासिम के हाथ में ध्यान से देखा और अचानक दरबार में बैठे एक छोटे बच्चे के पास गए। उन्होंने बच्चे से पूछा, बेटा, अगर ये सिक्का तुम्हारा होता तो तुम इससे क्या करते? बच्चे ने मासूमियत से कहा, ये मेरा होता तो मैं अपनी माँ को दे देता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये सिक्का न बच्चे का है न यहाँ किसी और का। इसका मालिक यही मीर कासिम है, क्योंकि बाकी सब सोच रहे हैं कि इसे वे रखेंगे, जबकि बच्चा कह रहा है कि दे देगा, और बच्चा झूठ बोलने का कारण नहीं रखता। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो एक ही सवाल में सच उगलवा लिया। परिणाम और व्यंग्य। मीर कासिम ने सम्मान से बीरबल के आगे सिर झुकाया। मैं हार मानता हूं। आपकी चालाकी मेरी सोच से कहीं आगे है। बीरबल हंसते हुए, मित्र, चालाकी तब ही काम आती है जब उसमें सच्चाई का साथ हो।
अकबर ने मीर कासिम को इनाम दिया और बीरबल की कुर्सी पर हाथ रखकर कहा, ये कुर्सी सही जगह पर है और सही जगह पर रहेगी। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अगली नई कहानी। जब अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुम्हें सच बोलने की इजाजत नहीं, और फिर जो हुआ। शाही महल की सुबह हमेशा की तरह भव्य थी। संगमरमर के फर्श पर सुनहरी किरणें बिछ रही थीं, मोर के पंख से बने पंखे धीरे धीरे हवा दे रहे थे और दरबारियों के चेहरे चमक रहे थे। लेकिन उस दिन दरबार की हवा में एक अलग ही शरारत थी, क्योंकि बादशाह अकबर के चेहरे पर वह मुस्कान थी जो हमेशा किसी अनोखी शर्त या चुनौती का संकेत देती थी। अकबर ने बीरबल को देखते ही कहा, अकबर, बीरबल, आज से शाम तक तुम्हें सिर्फ झूठ बोलना है। अगर तुमने एक भी सच बोला तो तुम्हें दरबार से निकाल दूंगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल मुस्कुराकर, जहां पनाह, मतलब आज मुझे वही करना है जो कुछ दरबारी रोज करते हैं। दरबार में ठहाका गूंजा और कुछ दरबारी खिसिया गए। चुनौती शुरू। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, ये मत समझना कि आसान होगा। मैं और दरबारी तुम्हें ऐसे सवाल पूछेंगे कि तुम्हें मजबूरन सच बोलना पड़े। पहला सवाल मीर कासिम ने किया। मीर कासिम, बीरबल, तुम्हारा नाम क्या है? बीरबल, जहांपनाह, मेरा नाम शहजादी सलीमा बेगम है। पूरा दरबार हंस पड़ा। दूसरा फंदा। एक दरबारी ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? बीरबल, मैं रोज यमुना के बीच बने सोने के महल में रहता हूँ, जहाँ हाथी उड़कर आते हैं और मोर दूध पिलाते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अभी तक तुमने खेल संभाल रखा है, लेकिन असली सवाल अब आएगा। राजा का पेचदार सवाल। अकबर, बीरबल, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। अगर बीरबल कहते हाँ तो वो सच बोल देते, अगर नहीं कहते तो राजा नाराज हो सकते थे। बीरबल ने ठहरकर कहा, जहांपनाह, मैं आपसे उतना ही प्यार करता हूं जितना बिल्ली दूध से करती है। अकबर ने भौं उठाई, मतलब? बीरबल, मतलब जितना जरूरत पूरी हो उतना। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और अकबर भी हंस पड़े। दरबार का जाल। दूसरे दरबारी ने पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? बीरबल, मैं 1000 साल का हूं, लेकिन आज सुबह से 5 साल कम महसूस कर रहा हूं। अंतिम वार। शाम होते होते अकबर ने आखिरी सवाल पूछा। अकबर, बीरबल, क्या तुम आज जीत गए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बिल्कुल नहीं। मैं तो सुबह से सिर्फ हार ही रहा हूं, क्योंकि मुझे आपसे बहस करने का मौका ही नहीं मिला। अकबर हंसते हंसते कुर्सी से लगभग गिर पड़े। बीरबल, तुम जीत गए। न एक सच बोला, न शर्त तोड़ी, और ऊपर से दरबार को हंसाया भी। व्यंग्य की चुटकी। बीरबल ने जाते जाते कहा, जहांपनाह, आज मैंने सीखा कि सच और झूठ का खेल तभी तक चलता है जब तक सवाल करने वाला और जवाब देने वाला दोनों समझदार हों, वरना तो बस शोर होता है। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अगली नई कहानी। जब बीरबल ने अकबर को सबके सामने चोर साबित कर दिया और वजह सुनकर सब हंस पड़े। शाही दरबार में उस दिन सुबह से ही हलचल थी। अकबर के महल में कुछ अजीब घटा था। बादशाह का पसंदीदा मोती जड़ित कटोरा अचानक गायब हो गया था। यह वही कटोरा था जिससे वह कभी कभी मेहमानों को शाही खीर परोसते थे और जिसका जिक्र वे गर्व से करते थे। कटोरे के गायब होते ही महल के सैनिकों ने हर जगह तलाशी ली, रसोई, भंडारगृह, यहाँ तक कि बाग में लगे फव्वारों तक, लेकिन कटोरा कहीं नहीं मिला। अकबर ने गुस्से में कहा,
ये चोरी महल के अंदर के किसी व्यक्ति ने की है, और जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता कोई दरबार नहीं छोड़ेगा। सारे दरबारी गंभीर हो गए। कुछ अपने आप को निर्दोष साबित करने लगे, कुछ ने शक की नजर दूसरों पर डाली। तभी बीरबल हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ दरबार में दाखिल हुए। बीरबल की अनोखी जांच। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं चोर को ढूंढ सकता हूं, और वो भी अभी इसी दरबार में। अकबर ने भौं चढ़ाई। अभी? सैनिकों ने दिन भर तलाशी ली और तुम कहते हो अभी पकड़ लोगे? बीरबल, जी हां जहांपनाह, लेकिन तरीका थोड़ा अजीब होगा। अकबर को मजा आने लगा। उन्होंने अनुमति दे दी। चोर पकड़ने का खेल। बीरबल ने दरबार के सभी दरबारी, नौकर और सैनिकों को एक गोल घेरे में खड़ा किया। फिर उन्होंने कहा, मैं आप सबको एक एक लकड़ी का टुकड़ा दूंगा। ये जादुई लकड़ी है, अगर किसी ने चोरी की होगी तो रात भर में इसकी लंबाई 1 अंगुल बढ़ जाएगी। सारे लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ हंसे, कुछ ने शक से लकड़ी ली। बीरबल ने आगे कहा, कल सुबह हम सभी की लकड़ी मापेंगे और चोर पकड़ा जाएगा। सच का खेल। अगली सुबह दरबार में सब अपनी लकड़ियां लेकर आए। बीरबल ने एक एक करके सबकी लकड़ी मापनी शुरू की। मापते मापते अचानक उन्होंने एक दरबारी की लकड़ी को देखते ही कहा, जहांपनाह, चोर मिल गया। सब लोग चौंक गए। अकबर ने पूछा, लेकिन ये लकड़ी तो कल जितनी थी उतनी ही है। बीरबल मुस्कुराए, यही तो बात है जहांपनाह। मैंने कल जो जादू की बात कही वो झूठ था, लेकिन जिसने चोरी की थी वह डर के मारे रात भर सोचता रहा कि लकड़ी लंबी हो जाएगी, और उसने इसे काटकर छोटा कर दिया ताकि पकड़ में न आए। दरबार हंस पड़ा। चोर शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था, और वह कोई और नहीं बल्कि खुद अकबर के महल का एक भरोसेमंद रसोइया था। अकबर पर व्यंग्य। अकबर ने बीरबल को बधाई दी। तुमने फिर कमाल कर दिया बीरबल। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, चोरी चाहे छोटी चीज की हो या बड़े खजाने की, डर हमेशा चोर को अपने आप फंसा देता है। अकबर ने कटोरा वापस मंगवाया और पूरे दरबार में खीर बंटवाई। लेकिन इस मौके पर बीरबल ने चुटकी ली, जहांपनाह, अब ये कटोरा आपके पास है, लेकिन कल मैंने आपको चोर बना ही दिया, क्योंकि चोरी पकड़ने का सारा श्रेय मैंने ले लिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा, और अकबर भी अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुरा दिए। अगली नई कहानी। जब अकबर ने कहा, आज दरबार में कोई बहस नहीं होगी, और बीरबल ने बिना बहस किए जीत लिया। शाही महल का दरबार हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। अकबर के सामने दरबारियों की लंबी कतार, उनकी बातें, तर्क और बहसें दिन भर गूंजती रहतीं। लेकिन उस दिन अकबर के चेहरे पर एक अलग ही भाव था, मानो उन्होंने पहले से कोई योजना बना रखी हो। दरबारियों ने देखा कि बादशाह के सामने एक चांदी की थाली में एक फरमान रखा हुआ है। फरमान पर मोटे अक्षरों में लिखा था, आज दरबार में कोई भी बहस नहीं होगी। जो बहस करेगा उसे तुरंत दंड मिलेगा। अकबर की घोषणा। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि बिना बहस के भी काम चल सकता है या नहीं। अक्सर तुम लोग इतनी बहस करते हो कि फैसला लेने में देर हो जाती है। इसलिए आज कोई बहस नहीं, बस मेरे आदेश मानने हैं। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल चुपचाप मुस्कुराते हुए खड़े थे। पहली चुनौती। अकबर ने आदेश दिया,
मीर कासिम, आज से तुमको महल का मुख्य रसोइया बना दिया जाता है। मीर कासिम ने डरते डरते कहा। जहां पनाह, लेकिन अकबर ने उंगली उठा दी। बस, बहस नहीं। मीर कासिम चुप हो गए, लेकिन चेहरे पर घबराहट साफ थी। दूसरी चुनौती, अकबर ने आगे कहा, और अब से हमारे शाही बाग की देखरेख का काम बीरबल करेंगे। दरबार हंस पड़ा। बीरबल को बागबानी से कोई लेना देना नहीं था। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपना। अकबर ने सोचा, अरे ये तो बहस कर ही नहीं रहा। लगता है मेरा आदेश आज मान ही लेगा। खेल की शुरुआत। दिन भर आदेश चलते रहे। अकबर ने कई अजीब फैसले सुनाए। किसी सैनिक को नर्तक बना दिया, किसी नर्तक को गार्ड बना दिया, और किसी मंत्री को बाजार का चौकीदार। सभी दरबारी दबे मन में सोच रहे थे कि ये सब बेतुका है, लेकिन बहस न करने के डर से चुप थे। शाम की बैठक। शाम को अकबर ने दरबार फिर बुलाया और कहा, आज का दिन शांति से गुजरा। देखो बिना बहस के कितना आसान है राज करना। तभी बीरबल उठे। बीरबल का मौन वार। बीरबल ने चुपचाप एक लंबी सूची बादशाह के सामने रखी। उसमें लिखा था, एक मीर कासिम ने रसोई में इतनी खराब खीर बनाई कि पूरे सैनिक दस्ते को बीमार कर दिया। 2 शाही बाग में मैंने इतने गलत पौधे लगवा दिए कि अगर ये जड़ पकड़ लें तो महल की दीवारें दरक सकती हैं। 3 नए गार्ड को नृत्य के अभ्यास में भेज दिया गया, जिससे महल का दरवाजा खुला रह गया और बाजार के आवारा बैल अंदर घुस गए। 4 बाजार का चौकीदार बनने के बाद मंत्री साहब ने दुकानदारों से शाही टैक्स के नाम पर मिठाई वसूली। अकबर ने भौंचक होकर कहा, ये क्या कर दिया तुमने बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैंने तो बस बहस नहीं की, आपके आदेश माने, और ये नतीजे निकले। चालाकी का नतीजा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंस पड़े। तो तुम कहना चाहते हो कि बिना बहस के गलत फैसले भी सही मान लिए जाते हैं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपना। बहस कभी कभी समय लेती है, लेकिन सच को सामने भी लाती है। अकबर ने मान लिया कि बहस अगर सही नीयत से हो तो दरबार के लिए जरूरी है। अगली नई कहानी। जब बीरबल ने एक ही सवाल में पूरे दरबार की चालाकी पकड़ ली। उस दिन सुबह सुबह बादशाह अकबर शाही बाग में टहल रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। लेकिन अकबर के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उनके दिमाग में एक अजीब ख्याल घूम रहा था, क्या मेरे दरबारी सच में ईमानदार हैं या बस मेरी खुशामद करते हैं? जैसे ही वे दरबार में पहुंचे, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आज मैं एक छोटा सा खेल खेलना चाहता हूं। जो भी जीतेगा उसे शाही इनाम मिलेगा, और जो हारेगा उसकी सजा भी तय होगी। दरबार में हलचल मच गई। इनाम और सजा दोनों का जिक्र सुनते ही सबकी आंखें चमक उठीं। अकबर का खेल। अकबर ने कहा, तुम सबको मैं बस एक सवाल पूछूंगा। जो इसका सही और ईमानदार जवाब देगा वही विजेता होगा। सवाल है, अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम जहांपनाह से कुछ भी छीन सकते हो तो वो क्या होगा? सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बादशाह के सामने उनसे कुछ छीनने की बात करनी है। दरबारियों की चालाकी। एक एक करके दरबारी जवाब देने लगे। मीर कासिम, जहांपनाह, मैं तो आपसे आपकी परेशानियां छीन लूंगा। मंत्री सलीम, मैं तो आपके काम का बोझ छीन लूंगा ताकि आप आराम कर सकें।
सेनापति, मैं तो आपके दुश्मन छीन लूंगा। हर जवाब मीठा और खुशामदी था। कोई भी ऐसा जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था जो सच के करीब हो। अकबर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि सब बचबचाकर बोल रहे हैं। बीरबल की बारी। आखिर में बारी आई बीरबल की। दरबार में हल्की फुसफुसाहट थी। देखते हैं बीरबल क्या बोलते हैं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बिना हिचक कह दिया, जहां पनाह, अगर मौका मिले तो मैं आपसे आपकी जिद छीन लूंगा। दरबार में ठहाका गूंजा। कुछ लोग हंसी दबाने लगे, कुछ ने भौहें चढ़ा लीं। अकबर ने हैरानी से पूछा, मेरी जिद? और क्यों? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, आपकी जिद कभी कभी आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जो न दरबार के लिए सही होते हैं न प्रजा के लिए। अगर आपकी जिद मैं छीन लूं तो आपका दिल और दिमाग दोनों खुला रहेगा, और तब आपको कोई भी गलत सलाह नहीं दे पाएगा। सच का असर। दरबार फिर शांत हो गया। अकबर कुछ पल बीरबल को देखते रहे, फिर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल! बाकी सबने मीठे मीठे जवाब दिए, लेकिन तुमने मेरी कमजोरी पर सीधे वार किया। यही तो ईमानदारी है। अकबर ने ऐलान किया कि खेल का विजेता बीरबल हैं, और इनाम के तौर पर उन्हें एक कीमती अंगूठी भेंट की। अगली नई कहानी। जब अकबर ने बीरबल को दरबार से निकाल दिया और फिर खुद वापस बुलाने दौड़े। फतेहपुर सीकरी का वह सुबह कुछ अलग थी। संगमरमर के फर्श पर बिछे लाल गलीचे, मोरपंखी पंखों की धीमी लय और ऊंचे झुमरों से छनकर आती सुनहरी धूप, सब कुछ उतना ही भव्य था जितना रोज होता था, पर दरबारियों के चेहरों पर आज एक अजीब सी बेचैनी थी। फुसफुसाहटें हो रही थीं। मीर कासिम, सुना है कल बीरबल बाजार में लोगों से खुलकर बातें कर रहे थे। सेनापति, और सुना है कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कह दी जो बादशाह को पसंद न आए। इतने में शाही बिगुल बजा और बादशाह अकबर दरबार में दाखिल हुए। उनकी चाल हमेशा की तरह सधी हुई थी, लेकिन चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। दरबारी तुरंत उठ खड़े हुए। इल्जाम और फैसला। अकबर ने बिना किसी औपचारिकता के कहा, बीरबल, कल तुम प्रजा के बीच क्यों थे? और मैंने सुना है कि तुमने मेरे फैसलों पर सवाल उठाए। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने सवाल नहीं उठाए। मैंने सिर्फ उनकी तकलीफें सुनी और सोचा कि आपको बताऊं। अकबर ने भौहें तानते हुए कहा, लेकिन जब मेरे मंत्री मेरे आदेशों पर चर्चा करते हैं तो लोगों का विश्वास कैसे रहेगा? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, विश्वास चुप रहने से नहीं, सही बात कहने से बढ़ता है। यह सुनकर अकबर की आंखों में गुस्सा चमका। अगर तुम्हें मेरे तौर तरीके पसंद नहीं तो तुम दरबार छोड़ सकते हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने धीरे से कहा, जैसा हुक्म जहांपना, और बिना कुछ बोले दरबार से निकल गए। बीरबल के बिना दरबार। पहले दिन तो दरबारियों को लगा कि सब चलता रहेगा, लेकिन जल्दी ही मुसीबतें आने लगीं। एक व्यापारी झूठे कागजों के सहारे महल को धोखा देने वाला था, लेकिन उसे पकड़ने का कोई तरीका किसी को सूझा नहीं। एक जमींदार ने टैक्स में हेराफेरी की और मंत्री मामले को सुलझा न सके। एक विदेशी मेहमान ने अकबर से उलझे हुए सवाल पूछे और दरबारी चुप रह गए। अकबर हर बार सोचते, अगर बीरबल होता तो ये आसानी से हल कर देता। बीरबल की शर्त। एक हफ्ते बाद अकबर ने एक दूत को बीरबल के पास भेजा। दूत वापस आकर बोला, जहांपनाह, बीरबल ने कहा कि वो तभी आएंगे जब आप खुद उन्हें बुलाने आएंगे।
अकबर पहले तो चौंके, फिर मुस्कुराए। अरे, ये तो मुझे मेरी ही आदत का स्वाद चखा रहा है। मुलाकात और सबक। अगले दिन अकबर साधारण कपड़ों में बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, दरबार को तुम्हारी जरूरत है, वापस चलो। बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, मैं तो हमेशा तैयार हूं, लेकिन अगर आपको सच सुनने की आदत नहीं होगी तो मेरा लौटना बेकार है। अकबर मुस्कुराए। वादा करता हूं, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, चाहे वो कड़वी ही क्यों न हो। दोनों साथ हंसते हुए महल लौटे। दरबार में फिर रौनक आ गई और अकबर को एहसास हुआ कि सच्ची निष्ठा हमेशा मीठी बातों में नहीं, बल्कि सच्ची सलाह में होती है। अगली नई कहानी। जब दरबार में सोने से भारी चीज ढूंढने की चुनौती रखी गई। फतेहपुर सीकरी के दरबार में उस सुबह भी वैसी ही रौनक थी जैसी हमेशा रहती थी। ऊंचे झूमरों की सुनहरी रोशनी, संगमरमर के फर्श पर बिछे गलीचे और कतार से बैठे दरबारी। लेकिन उस दिन अकबर के चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थी। वह मुस्कुराते हुए अपने सिंहासन पर बैठे और इशारा किया कि सब शांत हो जाए। अकबर शरारती अंदाज में, आज मैं आप सबको एक अजीब चुनौती देने वाला हूं। दरबारी तुरंत सतर्क हो गए। बीरबल, जो हमेशा अकबर की आंखों की चमक से उनके मूड का अंदाजा लगा लेते थे, मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। चुनौती का ऐलान। अकबर बोले, मेरा हुक्म है कि आप सब में से कोई एक मुझे ऐसी चीज ला कर दे जो सोने से भी भारी हो, लेकिन तौलने के लिए सिर्फ तराजू और एक पलड़ा इस्तेमाल होगा, दूसरा पलड़ा खाली रहेगा। दरबार में हलचल मच गई। मीर कासिम फुसफुसाते हुए, ये कैसे मुमकिन है? एक पलड़े में सोना रखा जाए तो दूसरे में ही तो तुलना होगी। सेनापति, मुझे तो ये पहेली लग रही है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आपके पास 3 दिन हैं। जो लाएगा उसे इनाम मिलेगा और जो न लाए उसे दरबार में 1 हफ्ते तक चुपचाप खड़ा रहना होगा। दरबारियों की कोशिशें। पहले दिन ही कई मंत्री और अमीर उमराव बाजार, गोदाम और खदानों में निकल पड़े। कोई लोहे का बड़ा टुकड़ा लेकर आया, कोई शीशे की सिल्ली, कोई पानी से भरा बड़ा घड़ा। लेकिन जब तराजू में तौला गया तो सोने से हल्के ही निकले। दूसरे दिन कुछ लोग चालाकी करने लगे। एक ने नमक में पानी मिलाकर गीला कर दिया ताकि वजन बढ़ जाए, लेकिन पलड़ा झुकते झुकते भी सोने को हरा नहीं पाया। बीरबल की चुप्पी। सारे दरबारी एक दूसरे को पछाड़ने में लगे थे, लेकिन बीरबल चुप थे। अकबर ने तीसरे दिन पूछा, बीरबल, तुमने अब तक कुछ क्यों नहीं लाया? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, चीज तो मिल गई है, बस सही वक्त का इंतजार है। तीसरे दिन का नजारा। अंतिम दिन दरबार में भीड़ लगी थी। सब देखना चाहते थे कि आखिर कौन सोने से भारी चीज लाता है। एक एक करके दरबारियों ने अपनी चीजें तौलवाई, लेकिन कोई सफल न हुआ। अकबर ने हंसते हुए कहा, लगता है इस बार कोई इनाम नहीं जीत पाएगा। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह, मैंने जो चीज लाई है उसे तौलने के लिए किसी धातु या वस्तु की जरूरत नहीं। सब हैरान हो गए। बीरबल ने दरबार के बीच में एक गरीब किसान को खड़ा किया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूप से झुलसा था और आंखों में तकलीफ की कहानी साफ दिख रही थी। बीरबल, जहां पनाह, ये है मेरी चीज, गरीब आदमी का कर्ज। तर्क और जीत। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, कर्ज का बोझ ऐसा होता है कि यह सोने से भी भारी लगता है। तराजू में इसे रखना मुमकिन नहीं,
क्योंकि यह बोझ मन और आत्मा पर होता है और इसे ढोने वाला हर पल झुकता जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ चुनौती जीती बल्कि हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने उसी वक्त किसान का सारा कर्ज माफ कर दिया और बीरबल को इनाम में सोने की एक बड़ी थाली दी। सबक। उस दिन दरबार में सभी ने माना कि सबसे भारी चीज वो नहीं होती जिसे हाथ से तौला जा सके, बल्कि वो जो इंसान के दिल और दिमाग को दबा दे। और बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि की कोई तुलना नहीं। अगली कहानी। जब अकबर और बीरबल ने दरबार में एक साथ मुकदमा लड़ा। दरबार की सुबह और एक अजीब अफवाह। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार अपनी पूरी शान के साथ सजा था। सोने की नक्काशीदार छत से लटकते झूमर, दीवारों पर कीमती फारसी कालीनें और संगमरमर के फर्श पर बिछे कश्मीरी गलीचे, सब कुछ एक कहानी कह रहा था। हर सुबह की तरह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और उनके दाएं हाथ की ओर बीरबल चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ दरबारियों पर नजर रखे हुए थे। लेकिन उस सुबह हवा में एक अलग बेचैनी थी। दरबारियों के बीच कानाफूसी हो रही थी। मीर कासिम ने सेनापति से फुसफुसाकर कहा, कुछ सुना तुमने? आज दरबार में मुकदमा चलेगा, और वो भी बादशाह और बीरबल के बीच। सेनापति की भौहें सिकुड़ गईं। ये तो मजाक लग रहा है। बादशाह और उनका सबसे भरोसेमंद मंत्री मुकदमे में आमने सामने। मुकदमे का ऐलान। अकबर ने इशारे से सन्नाटा कराया और बोले, दरबार के नियम सबके लिए बराबर हैं, चाहे वह बादशाह हो या मंत्री। आज मैं और बीरबल दोनों एक मामले में अपनी अपनी बात रखेंगे और दरबार फैसला करेगा। दरबार हक्का बक्का। बीरबल हल्के से मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। अकबर ने कहा, कल बाजार में एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसके 100 सोने के सिक्के चोरी हो गए। गवाहों के मुताबिक घटना के समय वहां मैं और बीरबल दोनों मौजूद थे। मामला ये है, व्यापारी कहता है मैंने सिक्के लिए और बीरबल कहते हैं मैंने नहीं लिए। तो आज हम दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे। दरबार में हलचल मच गई। मीर कासिम धीरे से, ये तो अजीब हो गया। बादशाह खुद आरोपी? सेनापति और बीरबल उनके खिलाफ गवाही देंगे? पहला मोड़, बीरबल का तंज। बीरबल ने दरबार में झुककर कहा, जहांपनाह, अगर आप पर आरोप है तो आप भी बाकी लोगों की तरह सबूत पेश करेंगे। उम्मीद है आपकी दलीलें सिर्फ बादशाही हुक्म पर नहीं टिकेंगी। अकबर ने हंसकर जवाब दिया, और बीरबल, उम्मीद है कि तुम्हारी दलीलें सिर्फ तुम्हारी मशहूर चालाकी पर नहीं टिकी होंगी। दरबार में ठहाका गूंजा। गवाहों की परेड। सबसे पहले व्यापारी बुलाया गया। उसने कहा, मैंने अपने 100 सिक्के गिनकर कपड़े की थैली में रखे थे। बीरबल मेरे साथ थे। तभी जहांपनाह भी बाजार में आए। थोड़ी देर बाद थैली गायब थी। फिर एक गवाह आया जिसने कहा, मैंने देखा थैली अकबर साहब के कंधे पर लटकी थी। अकबर ने तुरंत कहा, हाँ, मैंने थैली उठाई थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह गिरने वाली थी। मैंने उसे दुकान के काउंटर पर रख दिया। दूसरा मोड़, बीरबल का सबूत। बीरबल ने इशारा किया और एक लड़का दरबार में लाया गया। वह बाजार में पानी बेचता था। लड़के ने कहा, मैंने देखा थैली गिरते ही एक बिल्ला आया और उसमें मुंह डाल दिया। फिर किसी ने उस बिल्ले को भगाया और थैली को उठाकर ले गया। अकबर ने चुटकी ली। तो क्या ये बिल्ला भी दरबार में पेश किया जाएगा? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, बिल्ला नहीं, लेकिन उसकी करतूत का सबूत जरूर आएगा।
उन्होंने एक कपड़े का टुकड़ा दिखाया, थैली का फटा हुआ कोना, जिस पर बिल्ली के पंजे के निशान साफ थे। अकबर की चतुर दली। अकबर बोले, लेकिन बीरबल, इससे ये साबित नहीं होता कि सिक्के कहाँ गए। और चूंकि मैं वही था, तुम ये भी तो कह सकते हो कि मैंने बिल्ले को भगाकर सिक्के रख लिए। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, अगर आपने सिक्के लिए होते तो वो अब तक आपके पास होते। लेकिन मैं दावा करता हूं कि सिक्के अभी भी बाजार के उसी गली में छुपे हुए हैं। तीसरा मोड़, जाल बिछाना। बीरबल ने दरबार से इजाजत ली और कुछ सिपाहियों को बाजार भेजा। उन्होंने एक विशेष जगह खुदवाई, पुराने अनाज के बोरे के नीचे, और वहां से थैली मिली जिसमें सारे 100 सिक्के सुरक्षित थे। अकबर आश्चर्य से, तुम्हें कैसे पता? बीरबल ने बताया, जहां पनाह, बिल्ले ने थैली को घसीटा होगा और किसी चूहे या खाने की तलाश में उसने थैली को अनाज के पास छोड़ दिया होगा। मैंने उस जगह का अंदाजा लगाया जहां बिल्ली अक्सर जाती है। अंतिम फैसला और मजा। अकबर ने दरबार में हंसते हुए कहा, तो साबित हो गया कि न मैं चोर हूं न तुम। लेकिन मुकदमा हमने दोनों ने लड़ा और हार किसी की नहीं हुई। बीरबल ने चुटकी ली, जी जहांपना, फर्क बस इतना है कि आपने मुकदमा बादशाह की तरह लड़ा और मैंने वकील की तरह जीता। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सीख। इस मुकदमे ने दरबार में एक नई मिसाल कायम की कि सच को सामने लाने के लिए आरोप और बचाव दोनों बराबरी से सुने जाने चाहिए, चाहे मामला कितना भी अजीब क्यों न हो। और यह भी कि अकबर और बीरबल चाहे आमने सामने हो, उनकी दोस्ती और चतुराई हमेशा जीतती है। सोचिए, बादशाह अकबर दरबार में आते हैं और उनके तख्त के पास जो कुर्सी हमेशा बीरबल की होती है, उस पर कोई और बैठा है। वो आदमी न बीरबल जैसा दिखता है, न बोलता, न हंसता। फिर भी अकबर उसे देखकर कहते हैं, आज से यही मेरा सबसे भरोसेमंद मंत्री है। पूरा दरबार हक्का बक्का। और खुद बीरबल खड़े रह गए। अब सवाल ये है, ये अजनबी कौन है? उसने बीरबल की जगह क्यों ली? और सबसे बड़ी बात, बीरबल ने अपनी जगह वापस कैसे पाई? तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जिसमें होगा शाही तख्त का खेल, चालाक दिमागों की टक्कर और वो जवाब जिसे सुनकर खुद बादशाह भी चुप हो गए। राजा के सामने बीरबल की जगह बैठा एक अजनबी। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह शाही रौनक से भरा था। ऊंचे सुनहरे खंभों के बीच में चमकते झूमर, संगमरमर का फर्श और बीच में वो शानदार तख्ते शाही जिस पर अकबर बेफिक्र अंदाज में बैठे थे। उनके दाएं हाथ की तरफ हमेशा की तरह बीरबल की जगह खाली पड़ी थी। लेकिन आज वहां कुछ अलग था। वहां बीरबल नहीं, एक अजनबी बैठा था। उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो दरबार का पुराना मंत्री हो। उसने महंगे रेशमी कपड़े पहने थे और एक मोतियों की माला गले में थी। आंखों में हल्की सी चुनौती और होठों पर पतली सी मुस्कान। बीरबल, जो अभी अभी दरबार में दाखिल हुए थे, ये देखकर ठिठक गए। उन्होंने अपनी जगह की तरफ देखा, फिर उस आदमी की तरफ, फिर अकबर की तरफ। बीरबल हैरानी से जहांपना। ये? अकबर हंसते हुए, अरे बीरबल, मिलिए। ये हैं हमारे नए खास सलाहकार ख्वाजा अफजलुल हक। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ, सलाहकार? मेरी कुर्सी पर? अकबर, हाँ। आज हमने सोचा कि दरबार में नए खून का आना जरूरी है। पुराना अनुभव अच्छा है, लेकिन नई सोच भी जरूरी है। दरबार में हल्की हलचल मच गई। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे,
दबे होठों से मुस्कुराने लगे। फजलुल हक ने बीरबल की तरफ देखा और बिना कुछ कहे कुर्सी पर और आराम से फैलकर बैठ गए। संघर्ष की शुरुआत। बीरबल को पहली बार लगा कि आज अकबर ने वाकई एक अजीब फैसला किया है, लेकिन वो जानते थे यहाँ गुस्सा दिखाना सबसे बड़ी गलती होगी। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, बीरबल जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं? अकबर, बिल्कुल बीरबल। बीरबल, क्या आपने इनकी काबिलियत को परख लिया है? अकबर आत्मविश्वास से, जरूर। इन्होंने दावा किया है कि ये मेरी हर समस्या का हल बिना देर किए देंगे। यह सुनते ही दरबार में कान खड़े हो गए। हर कोई जानता था ये दावा बीरबल भी बड़ी सावधानी से करते थे, और अब एक अजनबी। बीरबल हल्की हंसी के साथ, तो फिर आज ही क्यों न इन्हें परखा जाए। अकबर ने सिर हिलाया और वहीं से शुरुआत हुई एक ऐसे शाही इम्तिहान की जिसे कोई भी भूल नहीं पाया। पहला परीक्षण, 3 बकरियां और एक पुल। अकबर ने कहा, मान लो फजलुल हक, तुम्हारे पास 3 बकरियां हैं और एक संकरा पुल जिस पर एक बार में सिर्फ एक ही जा सकती है। तुम्हें उन्हें सुरक्षित पार कराना है, लेकिन दूसरी तरफ एक शेर बैठा है। अगर तुम देर करोगे, शेर बकरी खा जाएगा। क्या करोगे? फजलुल हक ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं शेर को मार दूंगा। दरबार में कुछ लोग हंस पड़े। बीरबल चुपचाप मुस्कुराए। बीरबल जहांपनाह, जवाब सुनने में तेज है, पर असली हल नहीं। शेर को मारना तो आसान जवाब है, लेकिन शाही दरबार में असली दिमाग वही है जो बिना खूनखराबा किए हल निकाले। अकबर ने फजल की ओर देखा। पहला सवाल और पहला हल नाकाम। दूसरा परीक्षण, एक झूठ एक सच। बीरबल ने दूसरा सवाल रखा। अगर आपको दरबार में कोई कहे फजलुल हक झूठ बोल रहे हैं, और कोई दूसरा कहे फजलुल हक सच बोल रहे हैं, तो आप कैसे साबित करेंगे कि आप सचमुच सच बोल रहे हैं? फजल थोड़ा हिचके, फिर बोले, मैं कहूंगा जो चाहो मान लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। बीरबल तंज कसते हुए, अच्छा जवाब। लेकिन जहांपनाह, ये तो वही बात हुई कि अगर कोई आपकी तारीफ करे या बुराई, आपको कोई मतलब न हो। दरबार का मंत्री ऐसा नहीं चलता, उसे सच को साबित करना आना चाहिए। अकबर के चेहरे पर हल्की गंभीरता आ गई। तीसरा परीक्षण, असली चाल। अकबर ने आखिरी और निर्णायक परीक्षा का ऐलान किया। आज मेरे दरबार में एक मामला आया है। शहर का सबसे अमीर व्यापारी कहता है कि उसका कीमती हीरा चोरी हो गया है। सबूत कुछ नहीं, बस शक है। फजलुल हक, अगर तुम सच में मेरी जगह के लायक हो तो चोर को पकड़कर उसका नाम बताओ। अभी। दरबार में खामोशी छा गई। फजल के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर बोले, जहांपनाह, ये काम तो कुछ दिन में होगा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। अकबर, तुम कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराकर, अभी। बीरबल की चाल। बीरबल ने सभी शकी लोगों को बुलाया। 5 लोग थे, व्यापारी का नौकर, उसका पड़ोसी, उसका साझेदार, उसका रिश्तेदार और उसका हीरा तराशने वाला सुनार। बीरबल ने सबको पंक्ति में खड़ा किया और कहा, हमारे पास एक जादुई तोता है। हंसते हुए, यह सिर्फ कहने की चाल थी जो चोरी करने वाले के पास बैठते ही कावकाव करता है। मैं उसे अंदर बुलाऊंगा, लेकिन शर्त यह है, कोई भी हिलेगा नहीं। थोड़ी देर बाद बीरबल ने दरवाजे के पीछे से कहा, तोता देख चुका है, और चोर वही है जिसके पैरों में अभी डर से पसीना आया है।
उन्होंने सीधे सुनार की ओर इशारा किया। सुनार घबरा गया और कबूल कर लिया, उसने हीरा चुराकर छुपा दिया था। नतीजा और व्यंग्य। अकबर ने हंसते हुए बीरबल को उसकी कुर्सी पर बैठने को कहा और फजलुल हक को सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। अकबर, बीरबल, लगता है पुराना अनुभव अभी भी सबसे तेज है। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ, जहां पनाह, नया खून अच्छा है। लेकिन अगर वो दिमाग में दौड़ न पाए तो कुर्सी सिर्फ सजावट बन जाती है। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अगली नई कहानी। बीरबल ने दरबार में कहा, मुझे सजा दो, और अकबर ने सच में दे दी। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर का शाही दरबार अपने पूरे वैभव पर था। महल की ऊंची ऊंची मेहराबों से सुनहरी किरणें फर्श पर पड़ रही थीं, दरबारी मखमली गद्दों पर बैठे थे और हवा में गुलाब जल की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी बीरबल अचानक उठे और बीच दरबार में आकर बोले, बीरबल जहांपनाह, आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मुझे सजा दें। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। जो दरबारी अभी तक नींद में ऊँघ रहे थे, वो भी एकदम सीधा होकर बैठ गए। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, अकबर, बीरबल, ये कैसी बात कर रहे हो? तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें सजा दी जाए? बीरबल गंभीर स्वर में, मैंने एक अपराध किया है और अगर दरबार में न्याय की प्रतिष्ठा है तो उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। कुछ दरबारी, जो पहले से ही बीरबल से जलते थे, कानाफूसी करने लगे। देखा, आखिर सच सामने आ ही गया। शायद इस बार बीरबल फंस ही जाएगा। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और बोले, अकबर, अच्छा तो सुनाओ, क्या अपराध किया है? अपराध का ऐलान। बीरबल ने धीमे धीमे चारों ओर देखा, फिर बोले, जहांपनाह, कल रात मैं बाजार में गया था। वहां मैंने एक गरीब सब्जी बेचने वाले से आलू लिए, लेकिन उसके दाम चुकाने के बजाय मैंने उसे हंसी में टाल दिया और बिना पैसे दिए चला आया। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर, तुम चोरी कर लाए? बीरबल, जी हां, और ये चोरी सिर्फ आलू की नहीं, उसके विश्वास की भी थी। कुछ दरबारी तुरंत उछल पड़े, जहांपनाह, चोरी तो चोरी है, चाहे आलू की हो या हीरे की। कानून के आगे सब बराबर हैं। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो फिर तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, बीरबल। पहली सजा, सार्वजनिक अपमान। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को बाजार में ले जाया जाए और सबके सामने उनकी चोरी का ऐलान किया जाए, ताकि लोग जान ले कि बादशाह का सबसे करीबी भी कानून से ऊपर नहीं। बीरबल ने बिना किसी विरोध के हामी भर दी। उन्हें शाही सिपाहियों के साथ बाजार ले जाया गया। वहां ढोल पीटा गया और ऐलान हुआ, सुनो सुनो, बीरबल ने आलू चुराए हैं। लोग हंसने लगे, कुछ ने अफसोस जताया, कुछ ने हैरानी जताई। बीरबल ने सबकी आंखों में सीधा देखा, जैसे कुछ परख रहे हों। दूसरी सजा, आर्थिक दंड। अगले दिन अकबर ने कहा, बीरबल, तुम पर जुर्माना लगाया जाता है, चोरी की कीमत से 100 गुना। बीरबल ने सोने के सिक्के गिनकर रख दिए, लेकिन साथ ही बोले, जहांपनाह, जुर्माना अदा कर दिया, पर एक विनती है, कल उसी सब्जी बेचने वाले को भी दरबार में बुलाया जाए। अकबर ने हामी भर दी। मामला पलटना शुरू। अगले दिन वह सब्जी वाला आया। बीरबल ने उससे दरबार में पूछा, भाई, कल मैंने तुमसे आलू लिए थे, लेकिन पैसे नहीं दिए थे, तुमने शिकायत क्यों नहीं की? सब्जी वाला बोला, हुजूर, मैं जानता था आप दरबार के बड़े मंत्री हैं, पैसे तो दे ही देंगे।
बीरबल मुस्कुराकर, अगर मैं पैसे कभी न देता तो? सब्जी वाला झेंप कर, तो मैं सोचता आप जैसे बड़े लोग अगर पैसे न दें तो हम क्या कर सकते हैं। बीरबल ने दरबार की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, यही मेरा असली अपराध है। मैंने जानबूझकर उसके विश्वास को तोड़ा ताकि देख सकूं कि जब कोई ताकतवर व्यक्ति छोटा सा अपराध करता है तो गरीब लोग उसका विरोध क्यों नहीं करते। असल मकसद का खुलासा। बीरबल ने आगे कहा, मैंने ये आलू इसलिए नहीं चुराए कि मुझे उनकी जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि देख सकूं क्या कानून सिर्फ कमजोर पर चलता है या ताकतवर पर भी। अगर आज आपने मुझे सजा न दी होती तो ये दरबार और ये शहर सीख लेता कि पद और शक्ति अपराध को ढक देते हैं। लेकिन आपने सजा दी और ये संदेश हर गली तक पहुंच गया कि कानून सबके लिए बराबर है। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो तुमने ये पूरा नाटक मेरी परीक्षा लेने के लिए किया? बीरबल हंसकर, जी नहीं जहांपना, अपनी भी और इस दरबार की भी। व्यंग्य की चोट। बीरबल ने आखिरी वार करते हुए कहा, जहांपनाह, एक राजा की ताकत उसके सैनिकों से नहीं बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वो खुद पर और अपने करीबी लोगों पर भी कानून लागू कर सकता है। अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगाया और कहा, तुमने आज आलू से ज्यादा कीमती चीज वापस कर दी, लोगों का भरोसा। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अगली नई कहानी। दरबार में दो चालाक आमने सामने और बीच में ऐसी चुनौती कि सब दंग रह गए। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर का शाही दरबार अपने पूरे शबाब पर था। सुनहरी रोशनी संगमरमर के फर्श पर बिछे फारसी कालीनों पर पड़ रही थी। दरबारियों के चेहरे चमक रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में आज एक अलग ही उत्सुकता थी, जैसे किसी तमाशे का इंतजार हो। दरवाजे पर ढोलन गाड़े गूंजे और ऐलान हुआ, मुल्क के कोने कोने में दिमागी पहेलियों और चालाकियों के लिए मशहूर मीर कासिम हाजिर हो रहे हैं। लंबा, दुबला, तेज निगाहों वाला एक आदमी दरबार में दाखिल हुआ। उसके कपड़े सादे लेकिन साफ सुथरे थे और चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और फिर सीधा बीरबल की ओर देखा। मीर कासिम मुस्कुराकर, जहांपनाह, मैंने सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का एक ऐसा मंत्री है जो चालाकी और बुद्धि में बेजोड़ है। अकबर गर्व से, बिल्कुल सही सुना है मीर कासिम। तो फिर आज मैं चुनौती देता हूं, अगर बीरबल ने मेरी तीनों पहेलियों का सही जवाब दे दिया तो मैं उन्हें अपना गुरु मान लूंगा, और अगर वे हार गए तो दरबार में उनकी जगह मैं लूंगा। पूरा दरबार हिल गया। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे मुस्कुराने लगे। अकबर हंसते हुए, वाह, ये तो दिलचस्प होगा। बीरबल, तुम्हें मंजूर है? बीरबल शांत स्वर में, जहांपनाह, मंजूर है, लेकिन शर्त यह है कि पहेलियां दिमाग की हों, ताकत की नहीं। मीर कासिम, दिमाग की ही होंगी जनाब। पहली चुनौती, जो बिना देखे सब देखता है। मीर कासिम ने पहली पहेली रखी। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना आंख के सब कुछ देखती है, बिना कान के सब कुछ सुनती है और बिना पैर के पूरे शहर घूम आती है? दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ ने कहा हवा, कुछ ने कहा खुदा का नूर, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, खब्र। बीरबल, जहांपनाह, खब्र न आंख रखती है, न कान, न पैर, फिर भी हर जगह पहुंच जाती है, सब जान लेती है। दरबार वाह वाह से गूंज उठा। मीर कासिम ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, पहली जीत आपकी। दूसरी चुनौती, जिसे जितना बांटो उतना बढ़ता है। मीर कासिम ने दूसरी पहेली रखी।
ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ता है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब सोचे, प्यार, पैसा, रोटी। लेकिन कोई पक्का नहीं था। बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, ज्ञान। बीरबल, ज्ञान को जितना बांटोगे उतना ही सबका बढ़ेगा। अकबर ने ताली बजाई और मीर कासिम ने कहा, ठीक है, अब आखिरी चुनौती बाकी है। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती, मेरा मालिक कौन? मीर कासिम ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और कहा, इस सिक्के का मालिक कौन है, ये सिर्फ एक बार पूछकर बताना होगा। और सवाल मुझसे नहीं, दरबार के किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही सवाल। पूरा दरबार चुप हो गया। बीरबल ने चारों ओर देखा, फिर सिक्के को मीर कासिम के हाथ में ध्यान से देखा और अचानक दरबार में बैठे एक छोटे बच्चे के पास गए। उन्होंने बच्चे से पूछा, बेटा, अगर ये सिक्का तुम्हारा होता तो तुम इससे क्या करते? बच्चे ने मासूमियत से कहा, ये मेरा होता तो मैं अपनी माँ को दे देता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये सिक्का न बच्चे का है न यहाँ किसी और का। इसका मालिक यही मीर कासिम है, क्योंकि बाकी सब सोच रहे हैं कि इसे वे रखेंगे, जबकि बच्चा कह रहा है कि दे देगा, और बच्चा झूठ बोलने का कारण नहीं रखता। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो एक ही सवाल में सच उगलवा लिया। परिणाम और व्यंग्य। मीर कासिम ने सम्मान से बीरबल के आगे सिर झुकाया। मैं हार मानता हूं। आपकी चालाकी मेरी सोच से कहीं आगे है। बीरबल हंसते हुए, मित्र, चालाकी तब ही काम आती है जब उसमें सच्चाई का साथ हो। अकबर ने मीर कासिम को इनाम दिया और बीरबल की कुर्सी पर हाथ रखकर कहा, ये कुर्सी सही जगह पर है और सही जगह पर रहेगी। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अगली नई कहानी। जब अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुम्हें सच बोलने की इजाजत नहीं, और फिर जो हुआ। शाही महल की सुबह हमेशा की तरह भव्य थी। संगमरमर के फर्श पर सुनहरी किरणें बिछ रही थीं, मोर के पंख से बने पंखे धीरे धीरे हवा दे रहे थे और दरबारियों के चेहरे चमक रहे थे। लेकिन उस दिन दरबार की हवा में एक अलग ही शरारत थी, क्योंकि बादशाह अकबर के चेहरे पर वह मुस्कान थी जो हमेशा किसी अनोखी शर्त या चुनौती का संकेत देती थी। अकबर ने बीरबल को देखते ही कहा, अकबर, बीरबल, आज से शाम तक तुम्हें सिर्फ झूठ बोलना है। अगर तुमने एक भी सच बोला तो तुम्हें दरबार से निकाल दूंगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल मुस्कुराकर, जहांपनाह, मतलब आज मुझे वही करना है जो कुछ दरबारी रोज करते हैं। दरबार में ठहाका गूंजा और कुछ दरबारी खिसिया गए। चुनौती शुरू। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, ये मत समझना कि आसान होगा। मैं और दरबारी तुम्हें ऐसे सवाल पूछेंगे कि तुम्हें मजबूरन सच बोलना पड़े। पहला सवाल मीर कासिम ने किया। मीर कासिम, बीरबल, तुम्हारा नाम क्या है? बीरबल, जहांपनाह, मेरा नाम शहजादी सलीमा बेगम है। पूरा दरबार हंस पड़ा। दूसरा फंदा। एक दरबारी ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? बीरबल, मैं रोज यमुना के बीच बने सोने के महल में रहता हूँ, जहाँ हाथी उड़कर आते हैं और मोर दूध पिलाते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अभी तक तुमने खेल संभाल रखा है, लेकिन असली सवाल अब आएगा। राजा का पेचदार सवाल। अकबर, बीरबल, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। अगर बीरबल कहते हाँ तो वो सच बोल देते, अगर नहीं कहते तो राजा नाराज हो सकते थे। बीरबल ने ठहरकर कहा, जहांपनाह, मैं आपसे उतना ही प्यार करता हूं जितना बिल्ली दूध से करती है।
अकबर ने भौं उठाई, मतलब? बीरबल, मतलब जितना जरूरत पूरी हो उतना। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और अकबर भी हंस पड़े। दरबार का जाल। दूसरे दरबारी ने पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? बीरबल, मैं 1000 साल का हूं, लेकिन आज सुबह से 5 साल कम महसूस कर रहा हूं। अंतिम वार। शाम होते होते अकबर ने आखिरी सवाल पूछा। अकबर, बीरबल, क्या तुम आज जीत गए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, बिल्कुल नहीं। मैं तो सुबह से सिर्फ हार ही रहा हूं, क्योंकि मुझे आपसे बहस करने का मौका ही नहीं मिला। अकबर हंसते हंसते कुर्सी से लगभग गिर पड़े। बीरबल, तुम जीत गए। न एक सच बोला, न शर्त तोड़ी, और ऊपर से दरबार को हंसाया भी। व्यंग्य की चुटकी। बीरबल ने जाते जाते कहा, जहां पनाह, आज मैंने सीखा कि सच और झूठ का खेल तभी तक चलता है जब तक सवाल करने वाला और जवाब देने वाला दोनों समझदार हों, वरना तो बस शोर होता है। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अगली नई कहानी। जब बीरबल ने अकबर को सबके सामने चोर साबित कर दिया और वजह सुनकर सब हंस पड़े। शाही दरबार में उस दिन सुबह से ही हलचल थी। अकबर के महल में कुछ अजीब घटा था। बादशाह का पसंदीदा मोती जड़ित कटोरा अचानक गायब हो गया था। यह वही कटोरा था जिससे वह कभी कभी मेहमानों को शाही खीर परोसते थे और जिसका जिक्र वे गर्व से करते थे। कटोरे के गायब होते ही महल के सैनिकों ने हर जगह तलाशी ली, रसोई, भंडारगृह, यहाँ तक कि बाग में लगे फव्वारों तक, लेकिन कटोरा कहीं नहीं मिला। अकबर ने गुस्से में कहा, ये चोरी महल के अंदर के किसी व्यक्ति ने की है, और जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता कोई दरबार नहीं छोड़ेगा। सारे दरबारी गंभीर हो गए। कुछ अपने आप को निर्दोष साबित करने लगे, कुछ ने शक की नजर दूसरों पर डाली। तभी बीरबल हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ दरबार में दाखिल हुए। बीरबल की अनोखी जांच। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं चोर को ढूंढ सकता हूं, और वो भी अभी इसी दरबार में। अकबर ने भौं चढ़ाई। अभी? सैनिकों ने दिन भर तलाशी ली और तुम कहते हो अभी पकड़ लोगे? बीरबल, जी हां जहांपनाह, लेकिन तरीका थोड़ा अजीब होगा। अकबर को मजा आने लगा। उन्होंने अनुमति दे दी। चोर पकड़ने का खेल। बीरबल ने दरबार के सभी दरबारी, नौकर और सैनिकों को एक गोल घेरे में खड़ा किया। फिर उन्होंने कहा, मैं आप सबको एक एक लकड़ी का टुकड़ा दूंगा। ये जादुई लकड़ी है, अगर किसी ने चोरी की होगी तो रात भर में इसकी लंबाई 1 अंगुल बढ़ जाएगी। सारे लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ हंसे, कुछ ने शक से लकड़ी ली। बीरबल ने आगे कहा, कल सुबह हम सभी की लकड़ी मापेंगे और चोर पकड़ा जाएगा। सच का खेल। अगली सुबह दरबार में सब अपनी लकड़ियां लेकर आए। बीरबल ने एक एक करके सबकी लकड़ी मापनी शुरू की। मापते मापते अचानक उन्होंने एक दरबारी की लकड़ी को देखते ही कहा, जहां पनाह, चोर मिल गया। सब लोग चौंक गए। अकबर ने पूछा, लेकिन ये लकड़ी तो कल जितनी थी उतनी ही है। बीरबल मुस्कुराए, यही तो बात है जहांपनाह। मैंने कल जो जादू की बात कही वो झूठ था, लेकिन जिसने चोरी की थी वह डर के मारे रात भर सोचता रहा कि लकड़ी लंबी हो जाएगी, और उसने इसे काटकर छोटा कर दिया ताकि पकड़ में न आए। दरबार हंस पड़ा। चोर शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था, और वह कोई और नहीं बल्कि खुद अकबर के महल का एक भरोसेमंद रसोइया था। अकबर पर व्यंग्य। अकबर ने बीरबल को बधाई दी।
तुमने फिर कमाल कर दिया, बीरबल। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, चोरी चाहे छोटी चीज की हो या बड़े खजाने की, डर हमेशा चोर को अपने आप फंसा देता है। अकबर ने कटोरा वापस मंगवाया और पूरे दरबार में खीर बंटवाई। लेकिन इस मौके पर बीरबल ने चुटकी ली, जहांपनाह, अब ये कटोरा आपके पास है, लेकिन कल मैंने आपको चोर बना ही दिया, क्योंकि चोरी पकड़ने का सारा श्रेय मैंने ले लिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और अकबर भी अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुरा दिए। अगली नई कहानी। जब अकबर ने कहा, आज दरबार में कोई बहस नहीं होगी, और बीरबल ने बिना बहस किए जीत लिया। शाही महल का दरबार हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। अकबर के सामने दरबारियों की लंबी कतार, उनकी बातें, तर्क और बहसें दिन भर गूंजती रहतीं। लेकिन उस दिन अकबर के चेहरे पर एक अलग ही भाव था, मानो उन्होंने पहले से कोई योजना बना रखी हो। दरबारियों ने देखा कि बादशाह के सामने एक चांदी की थाली में एक फरमान रखा हुआ है। फरमान पर मोटे अक्षरों में लिखा था, आज दरबार में कोई भी बहस नहीं होगी। जो बहस करेगा उसे तुरंत दंड मिलेगा। अकबर की घोषणा। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि बिना बहस के भी काम चल सकता है या नहीं। अक्सर तुम लोग इतनी बहस करते हो कि फैसला लेने में देर हो जाती है। इसलिए आज कोई बहस नहीं, बस मेरे आदेश मानने हैं। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल चुपचाप मुस्कुराते हुए खड़े थे। पहली चुनौती। अकबर ने आदेश दिया, मीर कासिम, आज से तुमको महल का मुख्य रसोइया बना दिया जाता है। मीर कासिम ने डरते डरते कहा, जहांपनाह, लेकिन। अकबर ने उंगली उठा दी, बस बहस नहीं। मीर कासिम चुप हो गए, लेकिन चेहरे पर घबराहट साफ थी। दूसरी चुनौती। अकबर ने आगे कहा, और अब से हमारे शाही बाग की देखरेख का काम बीरबल करेंगे। दरबार हंस पड़ा। बीरबल को बागबानी से कोई लेना देना नहीं था। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह। अकबर ने सोचा, अरे ये तो बहस कर ही नहीं रहा। लगता है मेरा आदेश आज मान ही लेगा। खेल की शुरुआत। दिन भर आदेश चलते रहे। अकबर ने कई अजीब फैसले सुनाए। किसी सैनिक को नर्तक बना दिया, किसी नर्तक को गार्ड बना दिया और किसी मंत्री को बाजार का चौकीदार। सभी दरबारी दबे मन में सोच रहे थे कि ये सब बेतुका है, लेकिन बहस न करने के डर से चुप थे। शाम की बैठक। शाम को अकबर ने दरबार फिर बुलाया और कहा, आज का दिन शांति से गुजरा। देखो बिना बहस के कितना आसान है राज करना। तभी बीरबल उठे। बीरबल का मौन वार। बीरबल ने चुपचाप एक लंबी सूची बादशाह के सामने रखी। उसमें लिखा था, एक मीर कासिम ने रसोई में इतनी खराब खीर बनाई कि पूरे सैनिक दस्ते को बीमार कर दिया। 2 शाही बाग में मैंने इतने गलत पौधे लगवा दिए कि अगर ये जड़ पकड़ लें तो महल की दीवारें दरक सकती हैं। 3 नए गार्ड को नृत्य के अभ्यास में भेज दिया गया, जिससे महल का दरवाजा खुला रह गया और बाजार के आवारा बैल अंदर घुस गए। 4 बाजार का चौकीदार बनने के बाद मंत्री साहब ने दुकानदारों से शाही टैक्स के नाम पर मिठाई वसूली। अकबर ने भौंचक होकर कहा, ये क्या कर दिया तुमने बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैंने तो बस बहस नहीं की, आपके आदेश माने और ये नतीजे निकले। चालाकी का नतीजा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंस पड़े।
तो तुम कहना चाहते हो कि बिना बहस के गलत फैसले भी सही मान लिए जाते हैं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपना। बहस कभी कभी समय लेती है, लेकिन सच को सामने भी लाती है। अकबर ने मान लिया कि बहस अगर सही नीयत से हो तो दरबार के लिए जरूरी है। अगली नई कहानी। जब बीरबल ने एक ही सवाल में पूरे दरबार की चालाकी पकड़ ली। उस दिन सुबह सुबह बादशाह अकबर शाही बाग में टहल रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। लेकिन अकबर के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उनके दिमाग में एक अजीब ख्याल घूम रहा था, क्या मेरे दरबारी सच में ईमानदार हैं या बस मेरी खुशामद करते हैं? जैसे ही वे दरबार में पहुंचे, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आज मैं एक छोटा सा खेल खेलना चाहता हूं। जो भी जीतेगा उसे शाही इनाम मिलेगा, और जो हारेगा उसकी सजा भी तय होगी। दरबार में हलचल मच गई। इनाम और सजा दोनों का जिक्र सुनते ही सबकी आंखें चमक उठीं। अकबर का खेल। अकबर ने कहा, तुम सबको मैं बस एक सवाल पूछूंगा। जो इसका सही और ईमानदार जवाब देगा वही विजेता होगा। सवाल है, अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम जहांपनाह से कुछ भी छीन सकते हो तो वो क्या होगा? सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बादशाह के सामने उनसे कुछ छीनने की बात करनी है। दरबारियों की चालाकी। एक एक करके दरबारी जवाब देने लगे। मीर कासिम जहांपनाह, मैं तो आपसे आपकी परेशानियां छीन लूंगा। मंत्री सलीम, मैं तो आपके काम का बोझ छीन लूंगा ताकि आप आराम कर सकें। सेनापति, मैं तो आपके दुश्मन छीन लूंगा। हर जवाब मीठा और खुशामदी था। कोई भी ऐसा जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा था जो सच के करीब हो। अकबर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि सब बचबचाकर बोल रहे हैं। बीरबल की बारी। आखिर में बारी आई बीरबल की। दरबार में हल्की फुसफुसाहट थी, देखते हैं बीरबल क्या बोलते हैं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बिना हिचक कह दिया, जहांपनाह, अगर मौका मिले तो मैं आपसे आपकी जिद छीन लूंगा। दरबार में ठहाका गूंजा। कुछ लोग हंसी दबाने लगे, कुछ ने भौहें चढ़ा लीं। अकबर ने हैरानी से पूछा, मेरी जिद? और क्यों? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, आपकी जिद कभी कभी आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जो न दरबार के लिए सही होते हैं न प्रजा के लिए। अगर आपकी जिद मैं छीन लूं तो आपका दिल और दिमाग दोनों खुला रहेगा, और तब आपको कोई भी गलत सलाह नहीं दे पाएगा। सच का असर। दरबार फिर शांत हो गया। अकबर कुछ पल बीरबल को देखते रहे, फिर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल! बाकी सबने मीठे मीठे जवाब दिए, लेकिन तुमने मेरी कमजोरी पर सीधे वार किया। यही तो ईमानदारी है। अकबर ने ऐलान किया कि खेल का विजेता बीरबल हैं, और इनाम के तौर पर उन्हें एक कीमती अंगूठी भेंट की। अगली नई कहानी। जब अकबर ने बीरबल को दरबार से निकाल दिया और फिर खुद वापस बुलाने दौड़े। फतेहपुर सीकरी का वह सुबह कुछ अलग थी। संगमरमर के फर्श पर बिछे लाल गलीचे, मोरपंखी पंखों की धीमी लय और ऊंचे झूमरों से छनकर आती सुनहरी धूप, सब कुछ उतना ही भव्य था जितना रोज होता था, पर दरबारियों के चेहरों पर आज एक अजीब सी बेचैनी थी। फुसफुसाहटें हो रही थीं। मीर कासिम, सुना है कल बीरबल बाजार में लोगों से खुलकर बातें कर रहे थे। सेनापति, और सुना है कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कह दी जो बादशाह को पसंद न आए। इतने में शाही बिगुल बजा और बादशाह अकबर दरबार में दाखिल हुए।
उनकी चाल हमेशा की तरह सधी हुई थी, लेकिन चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। दरबारी तुरंत उठ खड़े हुए। इल्जाम और फैसला। अकबर ने बिना किसी औपचारिकता के कहा, बीरबल, कल तुम प्रजा के बीच क्यों थे? और मैंने सुना है कि तुमने मेरे फैसलों पर सवाल उठाए। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने सवाल नहीं उठाए। मैंने सिर्फ उनकी तकलीफें सुनी और सोचा कि आपको बताऊं। अकबर ने भौहें तानते हुए कहा, लेकिन जब मेरे मंत्री मेरे आदेशों पर चर्चा करते हैं तो लोगों का विश्वास कैसे रहेगा? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, विश्वास चुप रहने से नहीं, सही बात कहने से बढ़ता है। यह सुनकर अकबर की आंखों में गुस्सा चमका। अगर तुम्हें मेरे तौर तरीके पसंद नहीं तो तुम दरबार छोड़ सकते हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने धीरे से कहा, जैसा हुक्म जहांपना। और बिना कुछ बोले दरबार से निकल गए। बीरबल के बिना दरबार। पहले दिन तो दरबारियों को लगा कि सब चलता रहेगा, लेकिन जल्दी ही मुसीबतें आने लगीं। एक व्यापारी झूठे कागजों के सहारे महल को धोखा देने वाला था, लेकिन उसे पकड़ने का कोई तरीका किसी को सूझा नहीं। एक जमींदार ने टैक्स में हेराफेरी की और मंत्री मामले को सुलझा न सके। एक विदेशी मेहमान ने अकबर से उलझे हुए सवाल पूछे और दरबारी चुप रह गए। अकबर हर बार सोचते, अगर बीरबल होता तो ये आसानी से हल कर देता। बीरबल की शर्त। एक हफ्ते बाद अकबर ने एक दूत को बीरबल के पास भेजा। दूत वापस आकर बोला, जहांपनाह, बीरबल ने कहा कि वो तभी आएंगे जब आप खुद उन्हें बुलाने आएंगे। अकबर पहले तो चौंके, फिर मुस्कुराए। अरे, ये तो मुझे मेरी ही आदत का स्वाद चखा रहा है। मुलाकात और सबक। अगले दिन अकबर साधारण कपड़ों में बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, दरबार को तुम्हारी जरूरत है। वापस चलो। बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, मैं तो हमेशा तैयार हूं, लेकिन अगर आपको सच सुनने की आदत नहीं होगी तो मेरा लौटना बेकार है। अकबर मुस्कुराए। वादा करता हूं, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, चाहे वो कड़वी ही क्यों न हो। दोनों साथ हंसते हुए महल लौटे। दरबार में फिर रौनक आ गई और अकबर को एहसास हुआ कि सच्ची निष्ठा हमेशा मीठी बातों में नहीं, बल्कि सच्ची सलाह में होती है। अगली नई कहानी। जब दरबार में सोने से भारी चीज ढूंढने की चुनौती रखी गई। फतेहपुर सीकरी के दरबार में उस सुबह भी वैसी ही रौनक थी जैसी हमेशा रहती थी। ऊंचे झूमरों की सुनहरी रोशनी, संगमरमर के फर्श पर बिछे गलीचे और कतार से बैठे दरबारी। लेकिन उस दिन अकबर के चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थी। वह मुस्कुराते हुए अपने सिंहासन पर बैठे और इशारा किया कि सब शांत हो जाए। अकबर शरारती अंदाज में, आज मैं आप सबको एक अजीब चुनौती देने वाला हूं। दरबारी तुरंत सतर्क हो गए। बीरबल, जो हमेशा अकबर की आंखों की चमक से उनके मूड का अंदाजा लगा लेते थे, मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। चुनौती का ऐलान। अकबर बोले, मेरा हुक्म है कि आप सब में से कोई एक मुझे ऐसी चीज लाकर दे जो सोने से भी भारी हो, लेकिन तौलने के लिए सिर्फ तराजू और एक पलड़ा इस्तेमाल होगा, दूसरा पलड़ा खाली रहेगा। दरबार में हलचल मच गई। मीर कासिम फुसफुसाते हुए, ये कैसे मुमकिन है? एक पलड़े में सोना रखा जाए तो दूसरे में ही तो तुलना होगी। सेनापति, मुझे तो ये पहेली लग रही है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आपके पास 3 दिन हैं। जो लाएगा उसे इनाम मिलेगा और जो न लाए उसे दरबार में 1 हफ्ते तक चुपचाप खड़ा रहना होगा।
दरबारियों की कोशिशें। पहले दिन ही कई मंत्री और अमीर उमराव बाजार, गोदाम और खदानों में निकल पड़े। कोई लोहे का बड़ा टुकड़ा लेकर आया, कोई शीशे की सिल्ली, कोई पानी से भरा बड़ा घड़ा। लेकिन जब तराजू में तौला गया तो सोने से हल्के ही निकले। दूसरे दिन कुछ लोग चालाकी करने लगे। एक ने नमक में पानी मिलाकर गीला कर दिया ताकि वजन बढ़ जाए, लेकिन पलड़ा झुकते झुकते भी सोने को हरा नहीं पाया। बीरबल की चुप्पी। सारे दरबारी एक दूसरे को पछाड़ने में लगे थे, लेकिन बीरबल चुप थे। अकबर ने तीसरे दिन पूछा, बीरबल, तुमने अब तक कुछ क्यों नहीं लाया? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, चीज तो मिल गई है, बस सही वक्त का इंतजार है। तीसरे दिन का नजारा। अंतिम दिन दरबार में भीड़ लगी थी। सब देखना चाहते थे कि आखिर कौन सोने से भारी चीज लाता है। एक एक करके दरबारियों ने अपनी चीजें तौलवाई, लेकिन कोई सफल न हुआ। अकबर ने हंसते हुए कहा, लगता है इस बार कोई इनाम नहीं जीत पाएगा। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह, मैंने जो चीज लाई है उसे तौलने के लिए किसी धातु या वस्तु की जरूरत नहीं। सब हैरान हो गए। बीरबल ने दरबार के बीच में एक गरीब किसान को खड़ा किया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूप से झुलसा था और आंखों में तकलीफ की कहानी साफ दिख रही थी। बीरबल, जहां पनाह, ये है मेरी चीज, गरीब आदमी का कर्ज। तर्क और जीत। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, कर्ज का बोझ ऐसा होता है कि यह सोने से भी भारी लगता है। तराजू में इसे रखना मुमकिन नहीं, क्योंकि यह बोझ मन और आत्मा पर होता है और इसे ढोने वाला हर पल झुकता जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ चुनौती जीती बल्कि हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने उसी वक्त किसान का सारा कर्ज माफ कर दिया और बीरबल को इनाम में सोने की एक बड़ी थाली दी। सबक। उस दिन दरबार में सभी ने माना कि सबसे भारी चीज वो नहीं होती जिसे हाथ से तौला जा सके, बल्कि वो जो इंसान के दिल और दिमाग को दबा दे। और बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि की कोई तुलना नहीं। अगली कहानी। जब अकबर और बीरबल ने दरबार में एक साथ मुकदमा लड़ा। दरबार की सुबह और एक अजीब अफवाह। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार अपनी पूरी शान के साथ सजा था। सोने की नक्काशीदार छत से लटकते झूमर, दीवारों पर कीमती फारसी कालीनें और संगमरमर के फर्श पर बिछे कश्मीरी गलीचे, सब कुछ एक कहानी कह रहा था। हर सुबह की तरह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और उनके दाएं हाथ की ओर बीरबल चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ दरबारियों पर नजर रखे हुए थे। लेकिन उस सुबह हवा में एक अलग बेचैनी थी। दरबारियों के बीच कानाफूसी हो रही थी। मीर कासिम ने सेनापति से फुसफुसाकर कहा, कुछ सुना तुमने? आज दरबार में मुकदमा चलेगा, और वो भी बादशाह और बीरबल के बीच। सेनापति की भौहें सिकुड़ गईं। ये तो मजाक लग रहा है। बादशाह और उनका सबसे भरोसेमंद मंत्री मुकदमे में आमने सामने। मुकदमे का ऐलान। अकबर ने इशारे से सन्नाटा कराया और बोले, दरबार के नियम सबके लिए बराबर हैं, चाहे वह बादशाह हो या मंत्री। आज मैं और बीरबल दोनों एक मामले में अपनी अपनी बात रखेंगे और दरबार फैसला करेगा। दरबार हक्का बक्का। बीरबल हल्के से मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। अकबर ने कहा, कल बाजार में एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसके 100 सोने के सिक्के चोरी हो गए। गवाहों के मुताबिक घटना के समय वहां मैं और बीरबल दोनों मौजूद थे। मामला ये है, व्यापारी कहता है मैंने सिक्के लिए और बीरबल कहते हैं
मैंने नहीं लिए। तो आज हम दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे। दरबार में हलचल मच गई। मीर कासिम धीरे से, ये तो अजीब हो गया। बादशाह खुद आरोपी, सेनापति और बीरबल उनके खिलाफ गवाही देंगे। पहला मोड़, बीरबल का तंज। बीरबल ने दरबार में झुककर कहा, जहांपनाह, अगर आप पर आरोप है तो आप भी बाकी लोगों की तरह सबूत पेश करेंगे। उम्मीद है आपकी दलीलें सिर्फ बादशाही हुक्म पर नहीं टिकेंगी। अकबर ने हंसकर जवाब दिया, और बीरबल, उम्मीद है कि तुम्हारी दलीलें सिर्फ तुम्हारी मशहूर चालाकी पर नहीं टिकी होंगी। दरबार में ठहाका गूंजा। गवाहों की परेड। सबसे पहले व्यापारी बुलाया गया। उसने कहा, मैंने अपने 100 सिक्के गिनकर कपड़े की थैली में रखे थे। बीरबल मेरे साथ थे। तभी जहांपनाह भी बाजार में आए। थोड़ी देर बाद थैली गायब थी। फिर एक गवाह आया जिसने कहा, मैंने देखा थैली अकबर साहब के कंधे पर लटकी थी। अकबर ने तुरंत कहा, हाँ, मैंने थैली उठाई थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह गिरने वाली थी। मैंने उसे दुकान के काउंटर पर रख दिया। दूसरा मोड़, बीरबल का सबूत। बीरबल ने इशारा किया और एक लड़का दरबार में लाया गया। वह बाजार में पानी बेचता था। लड़के ने कहा, मैंने देखा थैली गिरते ही एक बिल्ला आया और उसमें मुंह डाल दिया। फिर किसी ने उस बिल्ले को भगाया और थैली को उठाकर ले गया। अकबर ने चुटकी ली। तो क्या ये बिल्ला भी दरबार में पेश किया जाएगा? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, बिल्ला नहीं, लेकिन उसकी करतूत का सबूत जरूर आएगा। उन्होंने एक कपड़े का टुकड़ा दिखाया, थैली का फटा हुआ कोना, जिस पर बिल्ली के पंजे के निशान साफ थे। अकबर की चतुर दलील। अकबर बोले, लेकिन बीरबल, इससे ये साबित नहीं होता कि सिक्के कहाँ गए। और चूंकि मैं वही था, तुम ये भी तो कह सकते हो कि मैंने बिल्ली